एम्स दिल्ली के आईसीयू में भर्ती सीएम सुखविंदर सुक्खू की सेहत में तेजी से हो रहा है सुधार। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार बोले, पिछले 2 दिन में हुए सभी टेस्ट नॉर्मल पाए गए। सप्ताह भर पहले पेट दर्द होने पर हुए थे आईजीएमसी शिमला में भर्ती। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जल्द सीएम के स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं लोग। पिछले जून माह में मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में सप्ताह भर से सरकार व कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम संभाले हुए हैं हिमाचल की बागडोर। सीएम की बीमारी संबंधी तथ्यों को छुपाए जाने की बात को मीडिया एडवाइजर ने बताया अफवाह। भारत के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान एम्स दिल्ली के आईसीयू वार्ड में भर्ती मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की सेहत में पिछले 2 दिनों से तेजी से सुधार हो रहा है। सीएम के कैबिनेट रैंक के सलाहकार नरेश चौहान ने आज उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों में सीटी स्कैन जैसे उनके सभी टेस्ट नॉर्मल है और अगले 1-2 दिन में हो सकता है आईसीयू वार्ड से उन्हें शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद सीएम पूरी तरह स्वस्थ होने पर हिमाचल अथवा घर लौट सकते हैं। हालांकि अगले 4-5 दिनों तक डॉक्टर्स उन्हें बेड रेस्ट अथवा आराम की सलाह दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला से दिल्ली भेजे जाने के बाद देश के प्रतिष्ठित एम्स में उन्हें आईसीयू में रखे जाने पर नरेश चौहान ने कहा कि आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली का अपना एक प्रोटोकॉल है और उन्हें आईसीयू में रखा जाना एक सामान्य बात है। सीएम की बीमारी से संबंधित तथ्य छुपाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बात कोरी अफवाह है और संभवतः कुल्लू मनाली विजिट अथवा ज्यादा दिन फील्ड में रहने के चलते वह बीमार पड़े। नरेश चौहान के अनुसार मुख्यमंत्री की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और जल्द वह शिमला लौटकर एक बार फिर कामकाज संभाल सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को अथवा सप्ताह भर पहले रात को अचानक पेट दर्द होने पर उन्हें आईजीएमसी शिमला में एडमिट किया गया था और यहाँ गठित डॉक्टर्स की 6 सदस्यीय टीम ने हालत को देखते हुए उन्हें एम्स में भर्ती करवाए जाने की सलाह दी थी। मीडिया की खबरों के मुताबिक सुखविंदर सुक्खू पहले भी इस तरह बीमार पड़ चुके हैं और पिछले जून माह में मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गए थे। मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सप्ताह भर से प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं और सरकार तथा पार्टी की तरफ से प्रदेश के मजबूत विपक्ष के खिलाफ मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता व लोग जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। सीएम के ज्यादा दिन बीमार रहने पर कई बार आम लोग नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चा करते सुने जाते हैं। हालांकि मीडिया सलाहकार स्पष्ट कर चुके हैं कि तेजी से उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी एम्स में इलाज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और जो अपडेट था कल तक का भी और आज तक का भी, उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से सुधार हुआ। और कल जो टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए, बिल्कुल सही नॉर्मल है। और ये ठीक है कि वो आईजीएमसी में जो उपचार हो रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया है एम्स में भी। लेकिन एम्स में जाने के बाद जो लोगों से मिलना जुलना शिमला में था, आईजीएमसी में था, वो बात जो है पूरी तरह से वहाँ नहीं हो पाया, जिससे उनको पूरी तरह से इलाज भी मिला और आराम भी मिला। और अपडेट ये है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका जो जितने भी टेस्ट आए हैं सब नॉर्मल है और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे, हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों के बीच उनको वहाँ से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है, जो उनके डॉक्टर्स और टीम जो इलाज कर रही है एम्स में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आज या कल वो क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि डॉक्टर का जो अभी तक का एडवाइस है कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है अगले 4-5 दिन वो रेस्ट उनको जो है एडवाइस कर सकते हैं। ये गैस्ट्रोलॉजी का जो केस था, वही डॉक्टर उनको देख रहे हैं कि गैस्ट्रिक होने की वजह से जो है थोड़ा-सा इन्फेक्शन था और अब वो पूरी तरह से निरंतर में है और स्वास्थ्य के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तेज़ी से रिकवर किया है। और वैसे भी जो डॉक्टर्स का एडवाइस था कि उसमें 72 आवर्स के बाद ही वो आगे काम करता है, तो वो अब पूरी तरह से कोई भी चिंता का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य में पूरी तेज़ी से जो है सुधार हुआ है और जो उपचार है, अब डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से वो कितने दिन का रेस्ट लिखते हैं और कब डिस्चार्ज करते हैं, वो अगले 1-2 दिनों के अंदर जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मुख्यमंत्री जी उसके बाद जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश और अपने घर की तरफ जो है रुख करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी जब शिमला से एम्स की तरफ गए थे, तो वो पहले दिन से ही वहाँ का अपना एक सिस्टम है एम्स का, उन्होंने जितना भी उपचार है उस दिन से ही वो आईसीयू में हो रहा है। आईसीयू में होने का मतलब है कि उनका एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ किसी भी आदमी को मिलने की मना है। और वो एक बहुत अच्छा है कि आईसीयू में होने की वजह से
लगातार मुख्यमंत्री जी को रेस्ट मिला और उनके उपचार में जो है एक प्रोटोकॉल है कि कब कौन सा टेस्ट होगा, कब कौन सा टेस्ट रिपीट होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, वो उस लेवल का आप समझ सकते हैं कि एम्स के लेवल का है। और ये आईसीयू में होने का मतलब कुछ नहीं है, ये सिंपल यही है कि हो सकता है इसके ऊपर आज फैसला या आज या कल वो आईसीयू से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह से सुधार हुआ है। क्या उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी छुपाई तो नहीं जा रही, क्योंकि इससे These are all rumors. He's perfectly all right now. ये केवल मात्र जो है आप ये समझें कि लगातार बाहर रहने से आप मंडी, कुल्लू, बिलासपुर खाना वाना बाहर होने की वजह से और ज़्यादा एग्जॉस्शन की वजह से, गैस्ट्राइटिस होने की वजह से जो है ये इन्फेक्शन था और अब वो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ठीक है। बट इसका फैसला जो है जो डॉक्टर्स जो टीम वो तय करेगी कब मुख्यमंत्री जी को डिस्चार्ज होना है। हर चीज़ में विरोध करना है विपक्ष के नाते, लेकिन सरकार को हर चीज़ को देखना है। कानूनी तौर पे इसके ऊपर राय ली गई है, आगे का रोस्टर तैयार हो रहा है, उस पे काम हो रहा है। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस तरह से इसको भाजपा के नेता जो है लटकाने वाली जो बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है, जैसे ये क्लियर होगा उसके बाद इसका चुनाव हो जाएगा। भाजपा की अपनी मजबूरी है, भाजपा देश में राज कर रही है, उन राज्यों में भी वो राज कर रही है जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, तो उनको उस बात को बताना चाहिए कि भाजपा ने उन राज्यों में क्या दिया लोगों को। वो हिमाचल की बात अगर आज कर रहे हैं तो वो एक स्वाभाविक तौर पे कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो कांग्रेस की सरकार बनाई है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए था। इसका मतलब वो उन चीज़ों से डर रहे हैं। हमने किया है, ओपीएस को बहाल करने वाली देश के अंदर पहली सरकार बनी, पहली कैबिनेट में किया, 1,36,000 लोगों को आज पेंशन मिल रही है और जितने भी और कमिटमेंट्स है उसके ऊपर सब कमेटीज बन के काम कर रहे हैं। सरकार का काम क्या घोषणा करना नहीं है, ज़मीनी स्तर पे इन फैसलों को आगे लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म होता है, सरकार काम करती है। ये केवल मात्र जो है भाजपा का फ्रस्ट्रेशन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस प्रकार चाहे आपदा की बात करें उसमें काम किया, चाहे कमिटमेंट्स की बात थी, ओपीएस एक बहुत बड़ा फैसला था देश के अंदर। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।